नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज जन्माष्टमी के मौके पर पूरी दुनिया श्रद्धा और भक्ति में डूबी हुई है। कृष्ण के नाम अनेक हैं तो उनके रंग भी अनेक हैं और उन्हीं प्रेम भरे रंगों में से एक रंग है संगीत का। भगवान श्री कृष्ण खुद बांसुरी बजाते हैं और उनकी बांसुरी की टेर सुनने के लिए तो गोपियां ही नहीं, भक्तगण भी जहां भी हो खींचे चले आते हैं। कला के माध्यम से आज हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपके जन्माष्टमी को भक्ति के रंग में, सुरों में डुबो दें। और हमारे साथ दो ऐसे महान कलाकार जुड़े हुए हैं जो हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि कृष्ण से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा जुड़े हुए हैं, जिनके मीरा भजन और कृष्ण भक्ति में डूबे हुए भजन आप सभी के पसंदीदा हैं और आज की पूजा भी शायद आप उनके रिकॉर्ड सुनकर कर रहे हों। और वही हमारे साथ शास्त्रीय संगीत जगत के जाने माने पंडित रोनू मौजूमदार हैं, जो बांसुरी वादक हैं। आप दोनों का तहे दिल से हम स्वागत कर रहे हैं न्यूज़ 24 में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई। थोड़ी सी हम बातें कर ले, उसके बाद संगीत के सुरों में डूब जाएंगे। अनूप जी, आप अगर अपने पूरे करियर को देखें तो कृष्ण ने आपको बहुत आशीर्वाद से भरा है। आपके जितने भी भजन जो कि सुपर हिट हुए वो कृष्ण भजन हैं। जन्माष्टमी पर आप कैसा महसूस करते हैं? ये जन्माष्टमी बहुत स्पेशल है इस साल की जी, क्योंकि इस साल राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण भी शुरू हो गया, तो ये जन्माष्टमी भी ऐतिहासिक जन्माष्टमी मानी जाएगी और ये वर्ष भी ऐतिहासिक माना जाएगा कई कारणों से। उसमें जो विशेष कारण होगा वो हमारे लिए राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण। हम इसके लिए बहुत खुश हैं, पूरा संसार इसके लिए बहुत प्रसन्न है। जी बिल्कुल, और राम और कृष्ण के नाम लेकर ही हम कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और आज हम प्रेम के इस रंग में भी डूबे हैं जन्माष्टमी में श्री कृष्ण के जन्म पे। रोनू जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बांसुरी वादन को आपने कैसे चुना, और जन्माष्टमी के दिन पे आप ज़रूर हमारे व्यूअर्स से शेयर करें कि आपने ये वाद्य कैसे चुना। जन्माष्टमी सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत पवित्र दिन है। और खास करके जो वेणु वादन करते हैं उनके तो इष्ट देव ही कृष्ण होते हैं, आंके बिहारी होते हैं, राधा रास बिहारी जी होते हैं। तो मेरे इष्ट देव भी वही हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे कृष्ण भगवान बजाते थे उसी तरीके से लोक संगीत में बांसुरी बजती रही। अब शास्त्रीय संगीत में भी बज रही है, भजन में भी बज रही है। मैंने अनु भैया के साथ सैकड़ों भजन में मैंने बांसुरी बजाई, तो भजन बांसुरी भी बना, राग बांसुरी भी बना। तो बांसुरी एक ऐसा वाद्य है जो कि नेचर से, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ना तो इसमें कोई तार है, ना खूंटी है, ना कोई चीज है। सबसे प्राकृतिक और सबसे प्राचीन वाद्य विश्व में। जी बिल्कुल, और कृष्ण को सबसे प्रिय बांसुरी है जो मैं बजा रहा हूँ। जी बिल्कुल, और कितना ये सुंदर संयोग है कि जन्माष्टमी के दिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ 24 के जरिए। हमारे सभी व्यूअर्स के लिए मैं चाहूंगी कि अब बिल्कुल हम देर ना करें। अनूप जी और रोनू जी, आप दोनों हालांकि टेक्नोलॉजी के तहत जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जुगलबंदी हम जरूर सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। वाह, शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा। सागा मदनी द सनी धनी धनी। अब जी हो जाएगा। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी बंसी बंसी।
शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम सावरे की बंसी को बजने से काम सावरे की बंसी को बजने से काम राधा का भी शाम हो मीरा का भी शाम राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम लोग करे मीरा को वाह, ये आपका रंग है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। आपका आशीर्वाद। कोमल गंधार का इतना अच्छा प्रयोग किया आपने। लोग करे मीरा को वाह, ये आपका कमाल। सागा मदनी वाह, मैं रिपीट करता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। सनी सदा निगम गधानी सगम धम सावरे की बंसी को बजने से काम सावरे की बंसी को बजने से काम राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम वाह वाह। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए किसको बुलाए जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम वाह। जमुना की लहरें यहाँ पे लहरों का इफेक्ट दोनों जी देते हैं। जमुना की लहरें गबनी जनी जमुना की लहरें पंछी पटकी छैया किसका नहीं है बोलो कृष्ण करे हाँ जी रोमी जी शाम का दीवाना
कृष्ण का दीवाना तो सारा ब्रज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम, राधा का भी श्याम, मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम, मीरा का भी श्याम। वाह, श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम लोग करे मीरा, लोग करे मीरा, लोग करे मीरा, क्या बात है, क्या बात है वाह। अनूप जी। ये भजन हर किसी का फेवरेट है और जिस तरह से रोनू जी ने आपका साथ निभाया, वाकई में हमें भी लग रहा था कि हम कहीं ब्रज में ही हैं, यमुना किनारे बैठे हैं, कृष्ण लीलाओं को देख रहे हैं। संगीत में कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति जो है वो ईश्वर से आप लेते हैं। अगर हम अपने शास्त्रीय संगीत को भी देखें तो ज़्यादा जितने भी पद हैं या जो बंदिशें हैं राधा कृष्ण के प्रेम में गुथी हुई हैं। इसको हम चाहेंगे कि आप समझाएं दर्शकों को कैसे संगीत में कृष्ण का कितना अहम, उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। देखिए, ऐसा है कि कृष्ण ऐसे देवता हैं जो हमें बड़ी लिबर्टी देते हैं कि हम उनको चोर भी कह लें जी, हम उनको रास रचैया भी कह लें, हम उन्हें रण छोड़ भी कह लें, हम उन्हें माखन चोर कह दें, हम उनके साथ डांस भी कर लें। तो इतनी लिबर्टी देने वाले भगवान के ऊपर तो बहुत सी रचनाएं बन सकती हैं। और मुझे लेकिन आपकी याद आ रही है मैं नहीं माखन खायो। रोनू जी जल्दी से आप बता दें कि आप किस तरह से संगीत में जो कृष्ण की ही हर जगह व्याख्या है वो कितना प्रेरणा देती है एक कलाकार को। ये प्रेम अनकंडीशनल लव दैट कम्स फ्रॉम कृष्णा। राधा कृष्ण का जो प्रेम है, राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले, वाह, तू ही प्रेम में ही साधना, तू ही प्रेम की भावना। तो ये जो पद हैं, ये पद सुनने से एक कलाकार के मन में जी, निश्चल प्रेम होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक कलाकार कोई भी संगीत बजाए, गाए, लिखे, उसके मन में प्रेम होना चाहिए। तो कृष्ण हमें प्रेम करना सिखाते हैं, अनकंडीशनल और निश्चल। तो इसलिए ये जो स्वरों में प्रेम जब आता है, बजाते तो बहुत लोग हैं, वो दिल छूना चाहिए। तो वो दिल छूने के लिए प्रेम चाहिए और हम राधा कृष्ण की ये जो प्रेम जो एलिमेंट है जी, इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो और ये जन्माष्टमी के दिन हम कृष्ण के जन्म को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो जो माखन चोर वाला जो उनका रूप है वो एकदम से मेरे जहन में आ गया। अनूप जी, मैं चाहूंगी आप अपना वही भजन हमें सुनाएं। जरूर सुना। मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर ये भजन है। मैं नहीं माखन खाऊं, मैं नहीं माखन खाऊं, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं, मैं नहीं माखन खाऊं। रोनू जी कुछ बजाएं। घोर भयो गैयन के नाच, मधुबन मोहि पठारू, चार पहर बंशी बट भट क्यों, सांझ पर मैं घर आयू। मैया मोरी,
मैं कब मांग खाऊं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।